civil structure e-guru again. Hope you are fine and your learning is also going nicely. Today I have brought a very nice truss analysis by the method of joint for you. Meantime, I request my all new visitors and new पेज फॉलोअर्स, तो दोस्तों मेरे पेज को आप सब्सक्राइब कर ले, जरूरी है। इस वीडियो के रिक्विजाइट फॉर्म में, जैसे कि मान लीजिए कोई बेसिक कंसेप्ट वगैरह है, या इसके पीछे में जो हल्के न्यूमेरिकल मैंने बनाए हैं फंडामेंटल्स ऑफ ट्रस्ट, जो वेरी बेसिक है, वो समझना बहुत जरूरी होगा आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आप एक बार आप मेरे लिंक पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप लिंक को आप देखें और उसको भी आप समय निकाल करके आप वीडियो को देखें। वीडियो देखें तो आप थोड़ा समय निकाल के फुल देखें। डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम इसका नाम है दोस्तों। अच्छा, अब आइए आगे हम इस पे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। तो अगला क्या करते हैं, हम सपोर्ट रिएक्शन निकाल लेते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं यहां पर, जो यहां पर एक्चुअली दो रिएक्शंस होते हैं, एक इस पे एक इस तरह से भी रिएक्शन होंगे वर्टिकल, तो इसको हम चूंकि इग्नोर कर देते हैं, इसलिए कि इसकी दूसरी तरफ कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगता है। जब हम समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स जीरो करेंगे तो कोई दूसरा कुछ है ही नहीं, तो ये क्या होगा, ये जो अपना जो हॉरिजॉन्टल फोर्स ए पर लग रही है ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा, क्योंकि ओनली वन हॉरिजॉन्टल फोर्स इज देयर। इसको कंप्रोमाइज करने के लिए दूसरे फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल में, इसीलिए हम यहाँ इसको इग्नोर कर देते हैं। बेटर है इसको इरेज ही करते हैं, हम लोग इरेज करते हैं। अब आइए हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। देख लीजिए बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं। अब देखिए ये देखिए नंबर 1 में कर दीजिए सपोर्ट रिएक्शंस, सपोर्ट और ये 1 किलो न्यूटन फोर्स हो गई। ओके, अब आके देखिए ये है 4 मीटर। ओके, और यहां से डिस्टेंस क्या आ गई इसकी 3 मीटर। ओके, ये है आर ए, दिस इज आर ई, ई पर है ये। अब आप बेंडिंग सपोर्ट निकाल, बेंडिंग मोमेंट लीजिए इस पॉइंट पर, ए और दिस इज ई, टेकिंग समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट ए इक्वल टू 0। आपको ये मानिए, क्योंकि ज्वाइंट पे हमारे इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से निकल जाएंगे। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है ये। अब देख लीजिए 2D डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स इन प्लेन फ्रेम्स, इसका नाम है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, आर ई इंटू प्लस, चूंकि ये जो है आपका, ये क्या करेंगे हम लोग, आर ई, ये सैगिंग मोमेंट डेवलप करेगा, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव लेंगे, सैगिंग मोमेंट डेवलप करेगा इसके अराउंड। तो आर ई इंटू लेंथ क्या हो गया आपकी, यहां से आप 4 मीटर ऑलरेडी गिवन। अब क्या है, उसके बाद में ये जो फोर्स है इसको देखेंगे, ये क्या है, जब ये फोर्स ऐसे लगेगी ये के ग्राउंड में, तो ये क्या होगी, ये हॉकिंग मोमेंट डिक्लेयर करेंगे ये दिस 1। तो यहां पर क्या करेंगे, इसके लिए माइनस करेंगे 1 और इंटू ये वाला है 3 मीटर, तो 3 मीटर लिख देंगे, और कोई दूसरा फोर्स है नहीं, तो इसको हम 0 लिख देंगे। ओके, अब यहां से क्या करेंगे, हम आर ई का वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आर ई का वैल्यू, अब देख लीजिए आर ई को यहां लिखेंगे हम लोग 0.75 किलो न्यूटन, यहां लिख देंगे, यहां लिखेंगे हम लोग 0.75 किलो न्यूटन लिखेंगे। ओके, अब दूसरा देखिए, अब आर ए क्या होगा, ये सपोर्ट आर ए के लिए जो टोटल लोड है, टोटल लोड माइनस आर ई, चूंकि दो ही हमारे सपोर्ट है और 1 किलोमीटर लोड 2 सपोर्ट को ही लेना है, तो एक तो आपको मिल गया 0.75, तो आर ए कितना हो जाएगा, आर ए इक्वल टू 1 माइनस 0.75, तो आ गया ये 0.25 किलो न्यूटन, और ये भी इसकी डायरेक्शन क्या होगी, अप होगी, तो हम यहां लिख देंगे
0.25 यहां लिख देंगे और यहां भी लिख देंगे 0.25। ओके, 0.25 यहां लिखेंगे, 0.25 हम यहां लिख देंगे। अब हमें रिएक्शंस आ गया दोस्तों। एनी कंफ्यूजन्स, एनी क्वारी, आप दोस्तों जरूर मेरे कमेंट बॉक्स में आप हमें मैसेज करें, मैं आपकी हर एक क्वारी को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो हमारे ख्याल से मैंने आसान तरीके से बताया है, आपको समझ में आ गया होगा कि आर कैसे निकाले, हम आर कैसे निकाले। तो दो रिएक्शंस आपके सपोर्ट रिएक्शन मिल गए। अब आगे की प्रक्रिया देखिए क्या होती है। आगे की प्रक्रिया में हम लेंगे कि यदि ऐसा हम ज्वाइंट खोजेंगे पीरियोडिक डायग्राम से कि जिनकी एक नोन फोर्स हो और 2 अननोन फोर्स हो। ये हम अब दूसरा स्टेप आ गई, उसी ज्वाइंट को लेंगे। तो देखिए अब आगे क्या करते हैं। अब इसको हम रब कर देते हैं। ओके, अब देखिए अगला पॉइंट में सपोर्ट रिएक्शन का काम खत्म। तो पूरे हम इसको रब कर दें। अब देखिए स्टेप 2 में क्या है, फाइंड ज्वाइंट हैविंग 2 अननोन and 1 known forces, loads, कुछ भी हो एक होना चाहिए, नोन 2 अननोन, ये ध्यान देना है आपको। 2 अननोन and 1 known, this is important. Okay, find the joint having 2 unknown and 1 known। तो इसमें आप देखिए अगर हम ज्वाइंट सारे ज्वाइंट को कंसीडर करें तो हम कौन सा लेके चलेंगे, हम ज्वाइंट ए को लेके चलते हैं। ओके, क्योंकि यहां पे आप देखिए इसमें 2 अननोन है और 1 नोन है। ओके, एट द ज्वाइंट ए वी सी दैट देयर इज 1 रिएक्शन आर इज नोन and 2 F1 and F2 is unknown forces. So we can easily determine the forces in the other member with the known reactions RA, which is 0.25 kilonewton. Let's see. Now resolve the forces in the vertical direction. हम वर्टिकल डायरेक्शन में इसको फोर्स को लेंगे। जब वर्टिकल डायरेक्शन में हम रिजोल्व करेंगे तो आप देखिए इसमें हमें ये चूंकि एकदम एक्स डायरेक्शन में है तो ये हम इसको इग्नोर कर देंगे, सिर्फ हम F1 और RA को ही लेंगे। तो F1 जो आप देख लीजिए, F1 जो है चूंकि इसकी डायरेक्शन नॉर्थ साउथ की तरफ होगी अगर रिजोल्व करेंगे तो यहां पे, तो ये हम माइनस लेंगे, माइनस F1 साइन 60 डिग्री इसकी वर्टिकल कंपोनेंट्स होंगे, प्लस ये प्लस 0.25 किलोन्यूटन इसलिए प्लस होगी क्योंकि ये फ्रॉम बॉटम टू टॉप है। टॉप जब भी होंगे हमारे नॉर्थ डायरेक्शन में फोर्सेस तो हम रिजोल्व करते समय प्लस लेंगे। तो ये दो हमारे फोर्स हुए, F1 एंड RA, दोनों को मिला करके हमें 0 होगा, सिंस इट इज ज्वाइंट्स आर इक्विलिब्रियम। तो आप देख लीजिए यहां से हम F1 आसानी से निकाल सकते हैं। ये लेफ्ट राइट करके देख लीजिए इसमें, देन इट विल बिकम पॉजिटिव F1 और इसकी वैल्यू होगी 0.288 किलो न्यूटन। तो जो F1 हम जो लिए हुए हैं कंप्रेशन में, सिंस इस रिजल्ट इज पॉजिटिव तो अपना ये आंसर सही हुआ, F1 इज कंप्रेशन हुआ। इट नाउ again tag the joint A and this time let's resolve horizontally। जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे हम तो क्या होगा कि ये दिस इज F2, डायरेक्शन इज ईस्टवर्ड सो इट इज पॉजिटिव, एंड अगर आप F1 को हम रिजोल्व करेंगे तो ये इसकी ये क्या होगी, ये
इसकी जब ये एरो हेड देखिए, ये हो जाएगी आपकी वेस्ट की साइड में, तो ये होगी माइनस। तो माइनस हम इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी F1 को 60 डिग्री, तो ये आपकी हो गई। इसे हम इंटरपोलेट करेंगे। इंटरपोलेट करने के बाद में हम F2 की वैल्यू निकाल लेंगे 0.114 किलो न्यूटन। तो आप ये चूंकि पॉजिटिव में आई है F2, और F2 हम यहाँ ये लिए हुए हैं, ये जो सिंबल है आपको फ्रॉम ज्वाइंट से बाहर की ओर जा रही है, ये है टेंशन, तो हमारे यहां टेंशन लिखेंगे। नाउ अब दूसरा हम ज्वाइंट देखेंगे। अब हमें F1 मिल गया और F2 मिल गया, तो हम अब अगला ज्वाइंट देख लीजिए किस ज्वाइंट। अब हम लेते हैं ज्वाइंट B2 लेंगे, ज्वाइंट बी में देख लीजिए क्या है हमारी। तो यहां पे हमें F1 की वैल्यू नॉन है, ओके, तो हमें F3 और F4 ही निकालने हैं। तो यहां भी हमें 2 अननोन हो गई, 1 नॉन हो गई। इसको हम यहां पर 3 फोर्सेस हुए। जब हम रिजोल्विंग ऑल द फोर्सेस इन द वर्टिकल डायरेक्शन जब भी हम लेंगे, तो क्या करेंगे, ये F4 ये इग्नोर कर देंगे, ये सिर्फ 2 ही फोर्स लेंगे। और F1 के जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे ये होंगे साइन में होंगे, F1 साइन 60 डिग्री, और F3 चूंकि फिर ऊपर की तरफ जा रही नॉर्थ की तरफ, तो इसकी F3 की होगी F3 साइन 60 डिग्री। दोनों हमारे पॉजिटिव में ही होंगे, ध्यान देने की जरूरत है। देन आप F1 की प्लीज पुट द वैल्यू ऑफ F1 विच इज 0.288, और ऐसे करके हम साइन 60 डिग्री निकाल देंगे। तो ऐसे इस तरह से हम अगर इस इक्वेशन को हम इंटरप्रेट करेंगे, तो अपना F3 का वैल्यू जो होती है ये आएगी -0.288। तो अपना इज्यूम व्हाट वाज द इज्यूम डायरेक्शंस, ये है आपकी कंप्रेशन है, लेकिन व्हाट वाज द रिजल्ट, माइनस में आ रही है। तो अपना ये डायरेक्शन विल बी चेंज्ड एंड इट विल बी टेंशन। whenever after resolving the forces at part with assumed direction, if value is negative, then your direction will be opposite what you have taken. If you have taken compression, then answer will be tension. तो आपको ये F3 की वैल्यू मिल गई, F1 हम जानकारी है ही, हम F4 निकालना है। F4 को निकालने के लिए आपको प्लीज रिजोल्व इट्स हॉरिजॉन्टली डायरेक्शंस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम हमारे 2 फोर्स आ जाएंगे और तीन फोर्स है हमारे। तो 3 फोर्स में ये देखना है आपको कि F4 जो है हमारे, ये माइनस में होंगे सिंस इट इज ये वेस्ट डायरेक्शंस। एरो हेड देख लीजिए, और फिर माइनस F3 cos 60 डिग्री होगी, इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट F3 cos 60 डिग्री होगी, और इसके भी डायरेक्शन नेगेटिव होंगे, ध्यान देने की जरूरत है। और एक किसके बराबर होगी, ये बराबर होगी दोनों इक्वल टू माइनस F3 के बराबर होगी, F1 इक्वल टू माइनस F1। ये F1 इसीलिए हुआ चूंकि आप अगर आप लेफ्ट साइड में रखेंगे तो प्लस, चूंकि ये इधर क्यों जा रही है तो पॉजिटिव में होंगे, उसको राइट साइड में कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा माइनस F1 को 60 डिग्री रखना पड़ेगा आपको। अगर इसी चीज को अगर हम लेफ्ट साइड में लेते हैं तो क्या होगा, ये भी माइनस F4 कंपोनेंट हो गई, चूंकि ये ईस्ट से वेस्ट जा रही है, और F3 भी इसके, जब इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे क्या होंगे, F3 को 60 डिग्री होगी, और इसकी जो ये इसकी कंपोनेंट होगी F1, अगर इक्वल के लेफ्ट साइड में रखेंगे तो प्लस F1 को 60 डिग्री इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगी। तो हम अपने सुविधा अनुसार हमने राइट साइड में रखा है, ऑलरेडी हम इंटरप्रेट कर लिए, तो ये -F1 को 60 डिग्री हमें यहां पर मिला। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट तो इसमें ध्यान रखना है आपको, यू हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F3। F3 यहां पर पॉजिटिव नहीं लेना है आपको। F3 का वैल्यू, चूंकि हम एज्यूम डायरेक्शन भी कर रहे हैं, तो F3 की वैल्यू -0.228 थी, तो हम वो वैल्यू रखेंगे। यू हैव टू टेक द व्हाट एवर द यू गेट F3 वैल्यू, you please put here, and after resolving this you will get the value of F4 which is 0.288 plus side, and you have assumed direction compression, then your answer will be compression. So here is no any doubt. Now come to the joint D friends. joint D देख लीजिए, ये है joint D, लिख लीजिए joint D। joint D में हमारे क्या है,
ये आपका इसमें हमें कौन सा मिला हुआ है, F4 मिला हुआ है 0.288, और हमारे और कौन से मिले हुए हैं, आपको F6 हमें नहीं मालूम है, वी डोंट नो, और ये 1 ऑलरेडी गिवन। तो इसमें हमारे दो अननोन हो रहे हैं, एक हो रहे हैं F5 और F6। F4 हमें जानकारी है और डाउनवर्ड जो फोर्स लोड दिया हुआ है 1 किलोमीटर वो हमें जानकारी है। इसको हम इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू 0 कर देंगे। 0 करने पर कौन सा फोर्स आएंगे, ये केवल आएगी माइनस में चूंकि नीचे की तरफ है, और ये जो F5 है ये आएगी, इसकी कंपोनेंट होगी sin 60 डिग्री, और इसकी चूंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन में इसकी होगी इस तरह से, तो ये प्लस में लेंगे। और F6 भी अगर इसको रिजोल्व करेंगे वर्टिकली तो इसकी डायरेक्शन हमारे क्या नॉर्थ की साइड में होगी, तो हमें यहां भी पॉजिटिव लेना है। तो 3 फोर्स हमारे वर्टिकल डायरेक्शन में आ रहा है, 1 2 3, ये F4 इग्नोर कर देंगे चूंकि हॉरिजॉन्टल है बिल्कुल, इसको रिजोल्व करेंगे तो 0 ही आएगी, इसीलिए इग्नोर कर देते हैं हम लोग, 3 ही फोर्स लेके करेंगे। और इसमें एक नेगेटिव हो गई, ये 2 पॉजिटिव हो गई, ये अच्छे से लिख देंगे। इसमें क्या करेंगे हम, ये जब इसको इंटरपोलेट करेंगे तो F5 प्लस F6 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस में 1.154 हो जाएगी, ये इक्वेशन हो गई आपकी। अब अगेन रिजोल्व द फोर्स हॉरिजॉन्टली लेने के लिए बंधु दोस्तों ये 1 किलोमीटर नहीं आएगी हॉरिजॉन्टल में, आपको F4 F5 F6 ही आएगी। F6 का जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स क्या होती है, कोस में होगी, F5 का भी कोस में होगा, ये चूंकि पॉजिटिव होगी। इस तरह से हम इसको जो साइन हमारे आ रहे हैं, ये चूंकि ये F6 से इसकी डायरेक्शन क्या होगी कोस में, ये होगी आपकी ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रही है, तो ये हमारी F6 का वैल्यू ध्यान रखना है माइनस में होगी। F5 जो रिजोल्व करेंगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, कोस कंपोनेंट्स इसकी होगी ईस्ट की तरफ, तो ये हमें पॉजिटिव लेंगे F5 की वैल्यू, और F4 की तो स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई पड़ ही रहा है कि ये ईस्ट की तरफ हो रही है। तो ऐसे हम F4 पूरे अच्छे से लिख लेंगे वैल्यू, और लिखने के बाद में आगे देखिए हम क्या कर रहे हैं। ये इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जब इसको इंटरपोलेट करेंगे तो हमें F5 माइनस F6 इक्वल टू माइनस 0.576 आपकी आ रही है। अब हम इक्वेशन 1, जो अपना जो इक्वेशन 1 है, ये जो अपना इक्वेशन 1 जाया था F5 प्लस F6 इक्वल टू 1.154 जो एक आया था, ये इसी इक्वेशन को कंसीडर करेंगे। और दूसरा इक्वेशन जो है अपना, जब इंटरपोलेट करेंगे हम तो आपका F5 माइनस F6 इक्वल टू ये वाला आ रही है माइनस 0.576। वी हैव टू इंटरपोलेट इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन 2, देन यू विल गेट F5 इक्वल टू 0.289 सिंस इज ए पॉजिटिव। सो F5 की जो वैल्यू होगी हमारी, ये होगी कंप्रेशन। F5 की वैल्यू दिस वन, ये होगी कंप्रेशन 0.288 और 0.289 you have to take in, hence a positive, so assume direction is okay. Now friend, let's suppose again E पे देख लेंगे, इसको जब हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करेंगे और वर्टिकली भी रिजॉल्व करेंगे, जब 3 फोर्स है हमारे, तो इसमें हमें F6 की वैल्यू नोन है जो कि 0.865 और RE की वैल्यू नोन है 0.75 किलो न्यूटन। ओके, जब इसको रिजॉल्व करेंगे वर्टिकली, देन यू विल गेट ओनली F6 एंड RE, सिंस बोथ F6 downward and this is upward. So if you take, then minus F6 sin 60 degree since it is downward and plus RE equal to 0. If you interpolate it, you will get this one, F6 sin 60 degree equal to 0.75. From this, you will get F6 is equal to 0.866. And on its sign is positive, so F6 value is compression.
Okay, and here you see again F6 from the resolving the other joints you have already get 0.86. So here is a cross checked. Now resolve it horizontally, then there will be F6 को 60 degree positive, since see the arrowhead is eastward, and this is will be minus F7. बोथ देयर आर सिर्फ दो ही हमारे रिएक्शंस हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस में आएंगे, F6 एंड F7. देन फ्रॉम दिस इक्वेशंस you will get the value of F7 equal to 0.432, and since it's positive, so it is tension. But you have got all the values of you have got F1, F3, F4, F6, F7 and even F2. You have got all the value, सब वैल्यू हमें मिल गया. तो हम इसको चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू हम जो मिला है ये सही है या गलत है. इसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है कि आप कोई भी ज्वाइंट एज्यूम कर लीजिए, कोई भी ले लीजिए ज्वाइंट और वहां चेक कीजिए. इफ यू सिंस ज्वाइंट इज इक्विलिब्रियम, then summation of all the horizontal forces will be 0 and summation of all the horizontal forces will be 0. अगर आपको 0 मिल रहा है वैल्यू पुट करने के बाद में मेंबर्स में जो भी फोर्सेस आए हैं हमारे, अगर आपको 0 मिल रहा है तो हम कहेंगे कि मेरा आंसर ये एक्यूरेट है. तो हम एज्यूम करते हैं बी पे F4 का वैल्यू आपको जानकारी है, F3 का वैल्यू भी जानकारी है आपको, और F1 का भी जानकारी है. जब रिजोल्व करेंगे हम इसको हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो वर्टिकली में हमें देख लीजिए 0 आ रही कि नहीं आ रही है. तो वर्टिकली में हमें सिर्फ दो ही मेरा फोर्स है, एक F1 और F3. इसकी कंपोनेंट हो गए साइन 60 डिग्री होंगे दोनों के कंपोनेंट्स, और जो वैल्यू है हम रख के देखेंगे. तो देखने के बाद में हमने देखा कि इसकी 0.249 आ रहा है और ये भी माइनस 0.249, दोनों कट के क्या होंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी. इसका यह अर्थ हुआ कि हम मेरा F1 F3 का वैल्यू बिल्कुल सही है. और अगला देख लीजिए, अगला अगर इसको हॉरिजॉन्टली रिजॉल्व करते हैं तो हमारे ये 3 आ जाएंगे, तीनों फोर्स आ जाएंगे, F4, F3 और F1. इसको हम रिजॉल्व करेंगे, इसकी कंपोनेंट होगी cos 60 डिग्री. अगर ये डायरेक्शन माइनस में तो माइनस में रखेंगे, प्लस में तो प्लस में रहेंगे, सावधानी से रखेंगे इसको. और F1 F3 के वैल्यू, F4 के वैल्यू सभी पुटअप करके देखेंगे ये इक्वेशन फॉर्म करने के बाद, और यहां देखते हैं कि इसकी वैल्यू हमें 0 आ रही है. तो इसका यह अर्थ हुआ कि जो भी हमारे जो भी डेरिवेशंस है हमारे सही है, जितने भी हमने मेंबर्स का वैल्यू निकाले हैं वो सही है. प्लीज पुट द वैल्यू इन द अदर ज्वाइंट एंड प्लीज चेक योर सेल्फ, एंड प्लीज कमेंट in my comment box in the YouTube video whether you got the 0 or not after summation of horizontal forces and summation of vertical forces. And if any observations, any deviation you perform, then please write me. Let me know. Thank you दोस्तों. और इस मेरे वीडियो में आप बने रहें, और मेरे सभी न्यू कॉमर्स न्यू व्यूअर्स से आग्रह है कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, सो दैट हमें आपकी इंकरेज मिलती है आपकी लाइक और शेयर से, और हमें आगे की वीडियो बनाने में हमें बहुत ही मदद मिलती है. और तो थैंक यू दोस्तों. हम दूसरे वीडियो में फिर दूसरे एनालिसिस के साथ मिलेंगे जो कि ट्रस्ट पे ही होगा. थैंक यू दोस्तों.